हेलो स्टूडेंट्स, मैं अज़ीज़ बोहरा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वेब पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज का स्पोकन इंग्लिश का हमारा टॉपिक है सपोज्ड टू। क्या है आज का हमारा टॉपिक? सपोज्ड टू। जब इंग्लिश में हमें इस टाइप के सेंटेंस बोलना हो कि तुमसे खाना बनाने की उम्मीद की जाती है, आराम से पढ़ाई करने की उम्मीद की जाती है, उनसे दिल्ली जाने की उम्मीद की जाती है, तो कुछ काम करने की उम्मीद की जाती है, तो उसको इस टाइप के सेंटेंस को बोलने के लिए हम इंग्लिश में सपोज्ड टू वर्ड की हेल्प लेते हैं। किसकी हेल्प लेते हैं? सपोज्ड टू की हेल्प से किसी चीज़ की उम्मीद की जाने वाले सेंटेंस को बोला जाता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक का बटन भी क्लिक ज़रूर कीजिएगा। और आज की वीडियो में मैं आपको एक फ्रेज़ भी बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप वो फ्रेज़ भी पढ़ सकें और सपोज्ड टू भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमें पता ही है कि प्रेजेंट के 3 बी फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से? इज़, एम, आर। प्रेजेंट के कितने बी फॉर्म्स हैं हमारे पास? इज़, एम, आर। इज़ किसके साथ लगता है? सिंगुलर एक वचन के साथ। एम किसके साथ लगता है? आई के साथ। और आर किसके साथ लगता है? बहुवचन प्लूरल के साथ। तो अगर हमें प्रेजेंट का कोई सेंटेंस बोलना है कि उनसे खाना बनाने की उम्मीद की जाती है, आराम से पढ़ाई करने की उम्मीद की जाती है, तो प्रेजेंट के सेंटेंस बोलने के लिए सबसे पहले तो हमारा जो भी सब्जेक्ट है वो आ जाएगा। जैसे अगर मुझे बोलना है कि तुमसे पढ़ाई करने की उम्मीद की जाती है, जैसे मुझे एग्जांपल देना है, एक सिंपल एग्जांपल देना है, तुमसे पढ़ाई करने की उम्मीद की जाती है, तो तुम के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? यू। यहाँ मैंने लिख दिया यू। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब बी फॉर्म्स कौन सा लगता है? आर। तो उसके बाद मैंने लिख दिया आर। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? सपोज्ड टू। और पढ़ाई करने के लिए इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? स्टडी। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? यू आर सपोज्ड टू स्टडी। इसका मतलब क्या हुआ? तुमसे पढ़ाई करने की उम्मीद की जाती है। अब अगर मुझे दूसरा सेंटेंस बोलना है कि मुझसे गाली देने की उम्मीद नहीं की जाती है, क्या बोलना है मुझे? मुझसे गाली देने की उम्मीद नहीं की जाती है। तो गाली देना को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? एब्यूज़। गाली देना के लिए इंग्लिश में हम किसका यूज़ करते हैं? किस वर्ड का यूज़ करते हैं? एब्यूज़। एब्यूज़ का मतलब क्या होता है? गाली देना। तो अगर मुझे बोलना मुझसे गाली देने की उम्मीद नहीं की जाती, तो मुझसे के लिए क्या आएगा? आई। आई के साथ लगता है एम। अब नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। फिर उसके बाद सपोज्ड टू एब्यूज़। आई एम नॉट सपोज्ड टू एब्यूज़, मतलब मुझसे गाली देने की उम्मीद नहीं की जाती। अब अगर मुझे बोलना है क्या उससे कार लाने की उम्मीद की जाती है? मेरी एक फ़ीमेल फ्रेंड है, वो जॉब करती है, तो किसी ने मुझसे पूछा कि यार क्या उससे कार लाने की उम्मीद की जाती है? क्या वो कार ला सकती है? तो अब उससे, तो उससे के लिए किसका यूज़ होता है? शी। और क्वेश्चन मार्क है तो शी के साथ क्या लगता है? इज़। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा? इज़। इज़ शी सपोज्ड टू। अब लाने के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रिंग। लाने के लिए इंग्लिश में किस वर्ड का यूज़ करते हैं? ब्रिंग। ब्रिंग मतलब क्या होता है? लाना। और क्या लाने की बात कर रहे हैं? तो कार। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? इज़ शी सपोज्ड टू ब्रिंग कार। और उसके बाद क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या उससे कार लाने की उम्मीद की जाती है? और उसके बाद अगला सेंटेंस मुझे बोलना है कि किससे रूम साफ़ करने की उम्मीद की जाती है? कि रूम गंदा हो गया है, तो आप किससे उम्मीद करोगे रूम साफ़ करने की? तो अगर मुझे बोलना है कि किससे रूम साफ़ करने की उम्मीद की जाती है, तो किससे मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है तो हमारा क्या आ जाएगा? हु। हु के साथ क्या, अगर एक व्यक्ति है तो क्या लगेगा? इज़। और एक से ज़्यादा है तो आर। तो हु इज़ सपोज्ड टू क्लीन रूम। सेंटेंस क्या बन जाएगा? हु इज़ सपोज्ड टू क्लीन रूम, मतलब किससे रूम साफ़ करने की उम्मीद की जाती है। अब अगर मुझे बोलना है कि किन किन लोगों से पेन मांगने की उम्मीद की जाती है, कि आज एग्ज़ाम है और मुझे पता है कि एग्ज़ाम में 4-5 स्टूडेंट तो ऐसे रहेंगे जो पेन लेके ही नहीं आएंगे और वो पेन मांगेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर पेन मांगेंगे, तो उन लोगों से मैं पेन मांगने की उम्मीद करता हूँ। तो मुझे बोलना है कि किन किन, किससे किससे या किन किन लोगों से पेन मांगने की उम्मीद की जाती है। तो मांगने के लिए इंग्लिश में किस वर्ड का यूज़ करते हैं? आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब क्या होता है? मांगना। आस्क फॉर का मतलब क्या होता है? मांगना। तो अगर मुझे बोलना है किन किन लोगों से पेन मांगने की उम्मीद की जाती है, तो सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? हु से। फिर एक से ज़्यादा है इसलिए क्या आएगा? आर। उसके बाद सपोज्ड टू आस्क फॉर पेन।
हु आर सपोज्ड टू आस्क फॉर पेन, मतलब किन किन लोगों से पेन मांगने की उम्मीद की जाती है। तो ये तो हमारा कब के लिए हो गया, प्रेजेंट के लिए, कि वर्तमान में हम क्या उम्मीद करते हैं, क्या नहीं करते हैं। और लेकिन अगर हमें पास्ट के लिए बात करना है कि हमसे खाना बनाने की उम्मीद की जाती थी, रीटा से बाज़ार जाने की उम्मीद की जाती थी, अगर हमें किसके लिए बात करना है, पास्ट के लिए, इसके लिए बात करना है पास्ट के लिए, तो हमें पता है पास्ट के हमारे दो बी फॉर्म्स होते हैं, एक है वॉज और दूसरा है वर। पास्ट के कितने बी फॉर्म्स हैं हमारे, दो। कौन कौन से, वॉज एंड वर। वॉज किसके साथ लगता है, एक वचन के साथ, सिंगुलर के साथ, और वर किसके साथ लगता है, बहुवचन प्लूरल के साथ। तो अगर मुझे सेंटेंस बोलना है कि मुझसे पेन लाने की उम्मीद की जाती थी, कि जब मैं एग्ज़ाम देने जाता था तो टीचर मुझसे उम्मीद करते थे, क्या उम्मीद करते थे, कि मैं पेन लेकर जाऊंगा। तो मुझे अगर बोलना है मुझसे पेन लाने की उम्मीद की जाती थी, तो मुझसे के लिए क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, वॉज सपोज्ड टू। लाने के लिए हम क्या बोलते हैं, ब्रिंग। और क्या लाने की बात करें तो पेन, तो यहाँ लिख दिया मैंने पेन। तो आई वॉज सपोज्ड टू ब्रिंग पेन, इसका मतलब क्या हुआ, मुझसे पेन लाने की उम्मीद की जाती थी। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं और इसके नोट्स भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद है कि हमसे पैसे मांगने की उम्मीद नहीं की जाती थी। क्या है अगला सेंटेंस, हमसे पैसे मांगने की उम्मीद नहीं की जाती। तो हम के लिए किसका यूज़ होगा, वी के साथ क्या लगेगा, वर। नेगेटिव वाला सेंटेंस है तो नॉट। सपोज्ड टू, फिर से मांगना, तो मांगने के लिए क्या बोलते हैं, आस्क फॉर। और पैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मनी। तो वी वर नॉट सपोज्ड टू आस्क फॉर मनी, मतलब हमसे पैसे मांगने की उम्मीद नहीं की जाती थी। अब अगर मुझे अगला सेंटेंस बोलना है कि क्या तुमसे गाली देने की उम्मीद की जाती थी, मुझे क्या बोलना है, क्या तुमसे गाली देने की उम्मीद की जाती थी। तो क्या वाला सेंटेंस है, तो क्या वाले सेंटेंस के लिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले, या मुझे बोलना क्या उनसे गाली देने की उम्मीद की जाती थी। तो क्या के लिए, उनसे, तो उनके लिए क्या किसका यूज़ होता है, एक से ज़्यादा वे। तो वे के लिए या उनके लिए किसका यूज़ होता है, दे। और दे के साथ क्या लगता है, वर। तो सबसे पहले आएगा वर दे सपोज्ड टू एब्यूज़। क्या बन जाएगा हमारा सेंटेंस, वर दे सपोज्ड टू एब्यूज़, मतलब क्या उनसे गाली देने की उम्मीद की जाती थी। और बाद में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। फिर अगला सेंटेंस है, क्या हमसे पढ़ाई करने की उम्मीद कब की जाती थी। ठीक है, पढ़ाई करने की उम्मीद तो करते थे, लेकिन कब करते थे, एग्ज़ाम के टाइम पे। तो मुझे पूछना है कि हमसे पढ़ाई करने की उम्मीद कब की जाती थी। तो कब के लिए किसका यूज़ करते हैं, इंग्लिश में किस वर्ड का यूज़ करते हैं, वैन। वैन का मतलब क्या होता है, कब। वैन का मतलब क्या होता है, कब। तो कब के लिए सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, वैन। ये का, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितने बजे, किसके साथ, इस टाइप की जो सेंटेंस है, तो ये जो क्या, क्यों, कब, कैसे वाला जो वर्ड है वो सबसे शुरू में आ जाता है। और बाकी का पूरा सेंटेंस हमारा जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला जो सेंटेंस रहता है, बिल्कुल वैसा कि वैसा रहता है। क्या, क्यों, कब, कैसे के लिए जो वर्ड आता है वो सबसे शुरू में आ जाता है। उसके बाद पूरा हमारा सेंटेंस जो प्रश्नवाचक वाला सेंटेंस रहता है उसके जैसा रहता है। तो कब के लिए मैंने लिख दिया वैन। तो वैन वर वी सपोज्ड टू स्टडी, मतलब हमसे पढ़ाई करने की उम्मीद कब की जाती थी। अब उसके बाद है कि किससे रूम साफ़ करने की उम्मीद की जाती थी, कि घर में रूम अगर ख़राब है तो किससे उम्मीद की जाती थी। तो किससे के लिए क्या आ जाएगा, हु वॉज सपोज्ड टू क्लीन होम, मतलब किससे रूम साफ़ करने की उम्मीद की जाती थी। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं एक फ्रेज़ भी बताऊंगा आज की वीडियो में। तो आज का हमारा फ्रेज़ है व्हाट टाइम इज़ इट। क्या है आज का हमारा फ्रेज़, व्हाट टाइम इज़ इट। अगर हमसे किसी से पूछना है हमें कि क्या टाइम हो रहा है या कितने बज रही है, तो उसके लिए इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, व्हाट टाइम इज़ इट। अगर हम किसी से समय पूछना चाहते हैं कि घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, व्हाट टाइम इज़ इट, मतलब कितने बज रही है या क्या समय हो रहा है। क्या बोलेंगे इंग्लिश में हम, व्हाट टाइम इज़ इट। क्या बोलेंगे, व्हाट टाइम इज़ इट। तो ये आज का हमारा फ्रेज़ था। अब हमने प्रेजेंट के लिए पढ़ लिया, पास्ट के लिए पढ़ लिया, अब अबाउट सपोज्ड टू किसके लिए पढ़ेंगे, फ्यूचर के लिए। तो हमें पता है फ्यूचर का हमारा जो बी फॉर्म्स है वो क्या है, विल बी। फ्यूचर का हमारा बी फॉर्म्स क्या है, विल बी। और सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर विल बी लगेगा। ठीक है, तो अगर मुझे बोलना है कि मुझसे
कठिन परिश्रम करने की उम्मीद की जाएगी। भविष्य में मुझसे क्या उम्मीद की जाएगी? कठिन परिश्रम करने की उम्मीद की जाएगी। तो मुझसे के लिए क्या आ जाएगा? सबसे पहले आई के बाद क्या आ जाएगा? विल बी सपोज्ड टू। और कठिन परिश्रम के लिए हम किस वर्ड का यूज़ करेंगे? हार्ड वर्क या वर्क हार्ड। कि कठिन परिश्रम करने के लिए उम्मीद की जाएगी तो हम क्या बोलेंगे? वर्क हार्ड। तो आई विल बी सपोज्ड टू वर्क हार्ड, मतलब मुझसे कठिन परिश्रम करने की उम्मीद की जाएगी। अब अगर नेगेटिव वाला सेंटेंस बोलना है कि उससे गाली देने की उम्मीद नहीं की जाएगी। क्या बोलना है? उससे गाली देने की उम्मीद नहीं की जाएगी। तो उससे अगर लड़का है तो क्या आ जाएगा? ही। विल के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। और उसके बाद क्या आएगा? बी। नॉट हमेशा कहाँ आता है? विल और बी के बीच में। तो ही विल नॉट बी सपोज्ड टू एब्यूज़, मतलब उससे गाली देने की उम्मीद नहीं की जाएगी। फिर उसके बाद बोलना है क्या राम से बिल भरने की उम्मीद की जाएगी, या क्या राम से बिल का भुगतान करने की उम्मीद की जाएगी। तो क्या के लिए विल सबसे शुरू में आ जाएगा? विल के बाद आएगा राम, और राम के बाद क्या आएगा? बी। तो विल राम बी सपोज्ड टू। अब बिल भरने के लिए हम क्या, किस वर्ड का? भरने या भुगतान करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? पे मतलब भुगतान करना या भरना। तो सपोज्ड टू पे बिल, क्या राम से बिल भरने की उम्मीद की जाएगी। फिर उसके बाद क्या है कि अगर मुझे बोलना है रीटा से आने की उम्मीद कब की जाएगी, कि कब आएगी रीटा? 5 बजे आएगी, 6 बजे आएगी, 7 बजे आएगी, कि रीटा से आने की उम्मीद कब की जाएगी। या अगर मुझे बोलना है इसी टाइप से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि रीटा से कहाँ आने की उम्मीद की जाएगी। क्या बोलना है मुझे? रीटा से कहाँ आने की उम्मीद की जाएगी। तो कहाँ के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वेयर मतलब क्या होता है? कहाँ। फिर उसके बाद आ जाएगा विल रीटा बी सपोज्ड टू कम। वेयर विल रीटा बी सपोज्ड टू कम, रीटा से कहाँ आने की उम्मीद की जाएगी। फिर अगर मुझे हु वाला सेंटेंस बोलना है जिसमें सब्जेक्ट नहीं है, मुझे बोलना है कि किससे नौकरी मांगने की उम्मीद की जाएगी। क्या बोलना है मुझे? किससे जॉब मांगने की उम्मीद की जाएगी। तो किससे के लिए सबसे पहले आ जाएगा हु विल बी सपोज्ड टू आस्क फॉर जॉब। हु विल बी सपोज्ड टू आस्क फॉर जॉब। जो हु वाला हमारा सेंटेंस रहता है ना, वो जो हमारा सिंपल वाला सेंटेंस रहता है बिल्कुल वैसा कि वैसा बनता है। बस इस सब्जेक्ट की जगह हमारा क्या आ जाता है? हु। इस सब्जेक्ट की जगह हमारा क्या आ जाता है? हु। बाकी हु वाला सेंटेंस एज इट इज़ सिंपल सेंटेंस की जगह जैसा बनता है। तो आज हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों में की उम्मीद की जाती है, उम्मीद की जाती थी और उम्मीद की जाएगी वाला सेंटेंस किस टाइप से बोलना है सपोज्ड टू की हेल्प से, वो सीखा। और हमने कुछ वोकेबलरी भी सीखी, कुछ वर्ड्स भी सीखे, जैसे कि एब्यूज़ का मतलब क्या होता है? गाली देना। ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लाना। आस्क फॉर का मतलब क्या होता है? मांगना। पे का मतलब क्या होता है? भुगतान करना। और इस टाइप के कुछ नए वर्ड्स भी सीखे हमने। और हमने एक फ्रेज़ भी सीखा, व्हाट टाइम इज़ इट, कि क्या समय हो रहा है उसके लिए हम क्या बोलते हैं? व्हाट टाइम इज़ इट। तो इस वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।